तो दोस्तों मैं हूँ अभी उड़ीसा में। यहाँ एक हमारे संत मिल गए। मैं तो इसे पढ़ने को लिए नहीं आता मेरे को, लेकिन इसको बोलते हैं लमती घाट। तो इस घने जंगल में एक मेरे को साधु मिल गए। मैं इस रोड से आ रहा था और उनको देखा तो वो पैदल यात्रा कर रहे थे। वो सुख की प्राप्ति के लिए यात्रा कर रहे हैं, जिससे देश दुनिया में सुख शांति बनी रहे, सभी जाति धर्म के लोग एक होके रहें। इस टाइप का इन्होंने मैसेज दिया। मैं उनकी पूरा वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा। हाँ, तो यहाँ पे हमारे एक योगी भैया जी मिले हैं जो कहीं से आ रहे हैं। इन्होंने ना तो अपना पॉकेट में 1 रुपया रखा है, ना कुछ नहीं रखा है। हालांकि इन्होंने खाए हैं नहीं खाए हैं उनको मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोग ज़रूर इस टाइप के जो श्रद्धालु लोग हैं उनका हो सके तो जो भी सहायता हो वो आप लोग कर दीजिएगा, और इनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। इन्हीं के लिए ये जो है तपस्या कर रहे हैं। तो ये भगवान के भरोसे, ऊपर वालों के भरोसे ये कुछ करना चाहते हैं। जो इनकी श्रद्धा है वो चीज़ को ये दिखाना चाहते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को थोड़ा बहुत आवाज़ समझ में आ रही होगी। तो भैया से मैं पूछता हूँ कि भैया कहाँ से पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा मैं परिचय ले लेता हूँ। यहाँ पे भैया जो है लमती घाट में उड़ीसा जा रहा था, तो यहाँ भैया दिख गए। तो भैया की जुबानी सुनते हैं। मेरी तो थोड़ी सी गला बैठ गया है सर्दी खांसी की वजह से। तो भैया आप कहाँ से पैदल आ रहे हैं? देखिए, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और गुरु के आदेश पे मैं गया था। एक्चुअली मेरे को ये देखिए लिखा है, इंसानी सुख के खोज में पुरी से वृंदावन फिर हरिद्वार पैदल यात्रा। मैं बहुत कुछ बातों में थोड़ा सा शॉक्ड हूँ कि आजकल के जो इंसान है, हर कोई इंसान से अगर आप पूछेंगे तो हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है। तो मैं इस चीज़ को लेकर मैं खुद दुखी हूँ कि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास मतलब अच्छे खेत हैं, हमारे पास जंगल है, हमारे पास मरुस्थल है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास समुंदर है, साथ साथ बड़ी नदियाँ हैं, 200 से अधिक नदी और नहरें हैं। ये सब होते हुए भी हम लोग क्यों मतलब खुश क्यों नहीं हैं? तो इसी को लेके मैं, जैसे आपने बोला ना कि मैं अपने कोई मनोकामना मेरा ये नहीं, मनोकामना मेरा सबके लिए है। मैं ये काम समाज के लिए कर रहा हूँ कि आखिरकार हम इतना दुखी क्यों हैं। तो इसीलिए फिर मैं पुरी से, यानी जो उड़ीसा है, पुरी से यानी कोणार्क मंदिर से सूर्य उदय होता है। तो इसे हमारे गुरुजी ने बोला कि यही से आपका जर्नी स्टार्ट होगी। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट करके वृंदावन जा रहा हूँ मैं पैदल, और फिर वृंदावन से फिर मैं हरिद्वार जाऊँगा। आज ये 10वां दिन है। अच्छा, तो मतलब आप सर दुख की खोज ना करके सुख की खोज कर रहे हैं ना? नहीं, वही तो, लोगों का दुख अगर मुझसे शेयर करेंगे सभी तो मुझे पता लग जाए कि सुख कैसे आएगा। तो इसलिए सुख की खोज कर रहा हूँ मैं कि लोगों का सुख कहाँ से है, कैसे सुख होगा, उसी की खोज कर रहा हूँ। और पूरे दिन में हमें एक ही बार खाना खाता हूँ, भीख मांगता हूँ, जो खाना दे देते हैं एक बार खाता हूँ। बाकी कोई अगर कुछ देना चाहता है तो अपनी श्रद्धा से, जैसे कोई बिस्किट दे दिया, कुछ भी देते हैं, रास्ते में मिलते रहते हैं, वो देते रहते हैं, बस मैं उसी में खुश हूँ। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इंसान के जो सुख है बस हमें उसको, मतलब दुख को मिटा के उसको ढूंढना है। हाँ, तो अभी आप यहाँ से निकल करके वृंदावन जाएंगे ना? हाँ, यहाँ से मैं अभी छत्तीसगढ़ पड़ेगा, उसके बाद फिर यूपी का शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ से प्रयागराज होते हुए वृंदावन में जाऊँगा। लेकिन भैया मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आप इतना घाट है फिर भी पैदल ही चढ़ रहे हैं। आप पैदल ही सफ़र करेंगे पूरा? हाँ, पैदल ही सफ़र करूँगा। अरे बाप रे भैया! अगर मैं पैदल नहीं होता, अभी गाड़ी में होता तो आपसे मिलता? नहीं, इसीलिए मैं कई ऐसे इंसान हैं जिनकी मैं उनसे बात करता हूँ, वो नहीं मिलेंगे, फिर मेरा जो ये जो यात्रा है पूरी नहीं होगी। हाँ सर, हाँ, सही बोल रहे हैं। तो आपका मतलब क्या है, सुख का खोज के लिए निकले हैं आप? हाँ जी, है ना? मतलब इंसान के मन दिल में सुख होना चाहिए, तो सब पूरा संसार सुखी दिखता है। जी ना? जी। और बाकी जी सॉरी हाँ, बाकी ये क्या है कि जैसे इंसान दुख रहेगा ना तो पूरा दुनिया दुखी दिखता है। बिल्कुल। अगर इंसान सुखी है तो पूरा दुनिया सुख दिखता है। जी, है ना? सुख और दुख तो इंसान का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो दुख है उसको हम एक्सेप्ट करें। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग सनातनी हिंदू हैं, तो हम लोग के अंदर क्या है कि हम लोग जो भागवत गीता है, हमारा जो मेन जो किताब है, हम उसी को हम ढंग से नहीं जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हम नहीं जानते हैं, या कुछ जो साधु संत हैं वो हमें गुमराह कर रहे हैं।
गलत मैसेज दे रहे हैं हम लोगों को, मतलब ऐसा नहीं ऐसा वैसा, ठीक है। जबकि भगवान ने इंसान को सबसे ऊपर बनाया है, तो हमारा तो सुखी होना चाहिए ना। लेकिन तब भी क्यों? क्योंकि हम लोग गलत दिशा में चल रहे हैं। मैं इंसानों को एक सही दिशा देना चाहता हूँ। इसी वजह से सही दिशा कैसे होगा, जब तक मैं ये सब नहीं जानूंगा तब तक मैं दिशा नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए मैं ये 2000 किलोमीटर जब लगभग मेरा पड़ेगा, तो ये मेरे को 1.5 महीना लगेगा, तो ये मैं ऐसा करते हुए जाना चाहता हूँ। ठीक है सर जी, धन्यवाद। आपका सफ़र मंगलमय हो और आप इसी टाइप का दुनिया में सुख शांति बांटते रहें। सब कोई इंसान है, भगवान ने तो हमें बनाने में अलग अलग नहीं किया है, सभी कोई इंसान है ना। हम लोग को बस सुख शांति से रहना है इस देश दुनिया में, और सभी लोग को खुश भी रखना है। जैसे आप हमसे इतना मुस्कुरा के बात करें तो मेरे को अच्छा लगा। तो ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाय बाय सर। बाय सर, अच्छे से जर्नी पूरा करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। थैंक यू सर।